G7 हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में है और इसका प्रमुख कारण है मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेने के बाद तुरंत इटली पहुंच गए। इटली की जो अध्यक्ष हैं या इटली राष्ट्राध्यक्ष मेलोनी, उन्होंने निमंत्रण दिया हुआ था भारत के राष्ट्राध्यक्ष को। तो G7 होता क्या है या क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। G7 उन 7 देशों का समूह है जो विश्व की 10% जनसंख्या और 43% जीडीपी या अर्थव्यवस्था को ऑन करते हैं या उनके पास इतनी अर्थव्यवस्था है। तो उन समूहों ने मिलकर विश्व की आर्थिक व्यवस्थाओं को बनाने के लिए ग्रुप बनाया था। ये ग्रुप कब बना था? ये ग्रुप बना था 1975 में। 1970 में कुछ आर्थिक मंदियां आई थी, उसके बाद कुछ देशों ने मिलकर एक ऐसा प्रयास किया कि कभी भी इस प्रकार की कोई समस्याएं तो उनसे हम निपटने के लिए एकजुट होकर सामना करें। अब इसी कारण भारत को हर बार बुलाया जाता है क्योंकि भारत G7 का सदस्य नहीं है। G7 में कौन कौन से सदस्य हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका। ये वो विकसित देश हैं जिनके पास विश्व की सर्वाधिक जीडीपी है। उन देशों ने मिलकर ये समूह बनाया था 1975 में। 1975 में 6 देशों ने मिलकर बनाया था। 7वां देश कनाडा 1976 में शामिल हुआ। 1977 में यूरोपीय यूनियन भी शामिल हुआ, लेकिन यूरोपीय यूनियन एक ग्रुप है, देशों का समूह है, ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए उसे सदस्य के रूप में नहीं गिना जाता, जबकि वो भी इसका एक सदस्य है। और उसके बाद जो है रूस भी शामिल हुआ था 1998 में, लेकिन 2014 में इसे हटा दिया गया। कुछ कारण थे और वो कारण आप देखते हैं कि इसने क्राइमिया पर कब्जे कर लिए थे, एक देश पर कब्जा कर लिया, तो उसके बाद इसे हटा दिया गया था, अलग कर दिया। तो जब 98 में शामिल हुआ तो G8 के नाम से इसे जाना जाता था, लेकिन उसे वापस हटा दिया गया तो G7 फिर से अगेन हो गया। तो G7 की अध्यक्षता ये 7 देश ही करते हैं, बारी बारी करते हैं, और 2 दिन का ये समिट होती है, सम्मेलन होता है। तो इस बार 2024 का इटली में 50वें नंबर का है और इटली ने भारत को न्योता दिया है, तो उस कारण मोदी जी वहां पहुंचे। और किन किन देशों को न्योता दिया है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बहुत सारे देश हैं, साउथ अमेरिका के देश हैं, उनमें से कुछ खास यहाँ पर आप देखेंगे भारत, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, मिस्र, केन्या, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीसिया, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात। तुर्की का नाम बदल के तुर्कीये कर दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर तुर्कीये लिखा हुआ है। तो ये देश हैं जिन्हें इस बार निमंत्रण दिया गया है या ये अतिथि देश के रूप में है, गेस्ट कंट्री के रूप में वहाँ पर है। तो भारत को क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, भारत में सबसे ज़्यादा मैन पावर है, युवा हैं, यहाँ पर स्किल्स हैं। इन सब कारणों को देखते हुए कोई भी देश भारत को निमंत्रण जरूर करता है और भारत से अर्थव्यवस्था से संबंधित बहुत सारे समझौते करना चाहते हैं लोग, इसलिए। और भारत एक उभरती हुई शक्ति के रूप में जा रहा है, इसलिए भारत को भी इनवाइट किया जाता है। थैंक यू।